माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज मैं अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और उनके एग्जाम्पल। इसके बाद एम्फेटिक प्रोनाउंस विद एग्जाम्पल। देखिए हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको पढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे पहचानेंगे। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पिछले वीडियोज में आपको मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बताया था कि हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है और उसका प्लेस कहाँ है सेंटेंस में, कहाँ यूज होता है। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किस मीन्स में यूज होता है, ये अपने आप को ही के अर्थ में मीन्स में यूज होता है। और जो एम्फेटिक प्रोनाउन है वो स्वयं खुद के अर्थ में यूज होता है। देखिए एग्जाम्पल से कैसे हम समझ सकेंगे। जैसे रमेश ruined himself। रमेश ने स्वयं को बर्बाद कर लिया, अपने आप को, स्वयं को। क्योंकि रमेश मेल सिंगुलर है इसलिए इसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ यूज होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सदैव वर्ब के बाद यूज होता है, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट के रूप में यूज हो सकता है। जैसे वन हायर्स वन सेल्फ। जैसे सब्जेक्ट हमारा यहाँ क्या है, वन, तो वन के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वन सेल्फ। जैसे द बेबी क्राइड इटसेल्फ। अब आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि बेबी तो लिविंग बीइंग्स है, इसके लिए हम हिम सेल्फ हर सेल्फ क्यों यूज नहीं करते। क्योंकि जैसे कुछ वर्ड ऐसे हैं, जैसे बेबी है, चाइल्ड है, इससे जब हमें जेंडर का कंफर्म ज्ञान ना हो, कंफर्म पता ना लग सके एक मेल है फीमेल है, तो इसके लिए हम इटसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। सपोज हमारा यदि बेबी के प्लेस पर बॉय लिखा हो तो ये कन्फर्म है कि मेल सिंगुलर है तो हम हिम सेल्फ यूज करेंगे। यदि गर्ल लिखा है तो हम हर सेल्फ यूज करेंगे। देखिए बेबी कॉमन जेंडर है, कॉमन नाउन है, इसलिए कॉमन जेंडर के लिए हम इटसेल्फ यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में आई लव ओनली माई सेल्फ। मैं केवल अपने आप को ही प्रेम करता हूँ, अपने आप को ही पसंद करता हूँ। चूंकि यहाँ सब्जेक्ट आई है तो इसलिए आई के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ यूज होगा। देखिए नोट, आफ्टर दी फॉलोइंग वर्ड्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड। हमारी जो निम्नलिखित वर्ब्स हैं इनके साथ या इनके बाद तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही प्रयोग होता है। जैसे हमारी वर्ब हैं एंजॉय, प्राइड, absent, जैसे प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, बिजी, एड्रेस, हर्ट, चीट, प्रोस्ट्रेट, रिजाइन, अप्लाई, एक्यूट, एसर्ट, इटीसी। ये वर्ब हैं, इनके साथ हम या इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही यूज किया जाता है। जैसे ही एंजॉयड, वर्ब हमारी सेंटेंस में एंजॉयड, तो एंजॉयड के बाद ही के अकॉर्डिंग हिमसेल्फ यूज होगा। इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही यूज होगा। क्योंकि आप जब आगे रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में डिफरेंस पढ़ेंगे तो हम इसको बेटर समझ सकेंगे कि इनके बाद रिफ्लेक्सिव और कहाँ एम्फेटिक प्रोनाउन यूज किया जाता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि इन वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। जैसे मिस्टर शर्मा प्राइड्स, यहाँ वर्ब है प्राइड्स, तो मिस्टर शर्मा के अकॉर्डिंग मेल सिंगुलर है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा हिमसेल्फ यूज होगा। नेक्स्ट नोट में देखिए, आफ्टर दी फॉलोइंग वर्ड्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज नॉट यूज्ड। अब किसी सेंटेंस में हमारी ए वर्ब दी हो
कि ओपन, सेल, वॉश, ड्रेस, शेप, कंसंट्रेट, कीप, फील, हरी, कंसील, क्वालिफाई, स्टे, रेस्ट, स्प्रेड। इन वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं होता। अर्थात कौन सा प्रोनाउन, माने कोई प्रोनाउन यूज नहीं होता। ये हमारा सेंटेंस में ही जैसे प्रोनाउन है। इसके बाद रिफ्लेक्सिव ना एम्फेटिक। एम्फेटिक में क्या डिफरेंस है आगे पढ़ेंगे, फिर भी थोड़ा ब्रीफली समझ लीजिए कि जो हमारा हिमसेल्फ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये वर्ब के बाद यूज होता है। और हमारा जो एम्फेटिक है वो सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट पर प्रेस देता है, इसलिए सब्जेक्ट के बाद यूज होता है। क्योंकि एम्फेटिक प्रोनाउन का मीन्स है दबाव सूचक सर्वनाम, जो हमारे सब्जेक्ट पर दबाव देता है, और ये तो वो सब्जेक्ट के बाद यूज होता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये वर्ब के बाद या कंप्लीमेंट के रूप में यूज होता है। तो हमारा जो देखिए ये वर्ब इसमें क्वालिफाइड है, क्योंकि क्वालिफाइड के साथ हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं होगा। वह है स्वयं टेस्ट में योग हुआ, पास हुआ, पास कर लिया टेस्ट को। क्योंकि हम इसे हिमसेल्फ को ना भी लिखें तो उसने टेस्ट पास किया, उसको स्वयं पास करना ही माना जाएगा। अर्थात इस सेंटेंस में क्वालिफाइड वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करना कंपलसरी नहीं है। इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं होगा। अर्थात क्या यूज होगा, नो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके बाद कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं होगा, लिखेंगे ही क्वालिफाइड इन द टेस्ट। दूसरे सेंटेंस में देखिए वर्ब लिखी है केप्ट अवे, अर्थात ये मैंने वर्ब दी थी कीप। कीप का सेकंड फॉर्म केप्ट है। तो कीप वर्ब के बाद जो हरसेल्फ सी के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हरसेल्फ लिखा है, ये रॉन्ग है। तब हम क्या यूज करेंगे, नो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माने केप्ट अवे के बाद कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं होगा। हम सीधा सेंटेंस लिखेंगे शी केप्ट अवे फ्रॉम द शो। अब नेक्स्ट देखेंगे नोट के माध्यम से कि देखिए नेक्स्ट नोट है पजेसिव प्लस ऑन इज यूज्ड। यदि सेंटेंस में हमारा कोई पजेसिव केस हो, पजेसिव आपने पढ़े हैं पीछे 3 केस, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव। जैसे सेंटेंस में पजेसिव है हिज, सेकेंड सेंटेंस में पजेसिव है माई, थर्ड में पजेसिव है इट्स। यदि कोई सेंटेंस विथ पजेसिव यूज हो तो पजेसिव के बाद स्वयं की अंग्रेजी ऑन यूज करते हैं। जैसे देखिए ही सोल्ड हिज, ही के अकॉर्डिंग पजेसिव केस हिज यूज हुआ, तब अपने की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, हिमसेल्फ नहीं, ऑन। कार, उसने अपनी स्वयं की कार बेच दी। नेक्स्ट सेंटेंस में आई के साथ पजेसिव है माई, तो माई के बाद स्वयं के लिए यूज होगा वर्ड ऑन। इसी तरह द अर्थ के लिए पजेसिव है इट्स, इसलिए इट्स के बाद अर्थ के लिए स्वयं की अंग्रेजी होगी ऑन। पृथ्वी अपने स्वयं के अक्ष पर घूमती है, खुद अपने अक्ष पर घूमती है। समझ में आया होगा कि यदि किसी सेंटेंस में पजेसिव केस है तो इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं होता। इस पजेसिव के बाद ऑन स्वयं खुद की अंग्रेजी के लिए ऑन वर्ड यूज करते हैं। अब चलेंगे हम एम्फेटिक प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, एम्फेटिक। देखना रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक में क्या डिफरेंस है कि रिफ्लेक्सिव मीन्स अपने आप को, जैसे पीछे पढ़ा आपने कि ही ruined himself, उसने स्वयं अपने आप को बर्बाद कर लिया। इसका भी अर्थ स्वयं खुद के लिए होता है एम्फेटिक प्रोनाउन में। फर्क क्या है,
कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में, कंप्लीमेंट के रूप में यूज करते हैं, लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज करते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट पर प्रेस देता है, सब्जेक्ट पर दबाव देता है, इसलिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद इसको यूज किया जाता। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में माई सेल्फ, सब्जेक्ट आई के तुरंत बाद यूज है। सेकंड में दे के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में नहीं, एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में देमसेल्व्स यूज है। चूंकि एग्जाम्पल तो सेम है, रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक के फर्क यूज करने का है, सेंटेंस के प्लेस का डिफरेंस है कि रिफ्लेक्सिव का प्लेस कहाँ है और एम्फेटिक का प्लेस कहाँ है। तो रिफ्लेक्सिव का प्लेस है वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट के रूप में, और एम्फेटिक का प्लेस है सब्जेक्ट के तुरंत बाद। जैसे थर्ड सेंटेंस में बाहर लिखा है टाउन, टाउन के लिए एम्फेटिक प्रोनाउन इटसेल्फ। जैसे बी, सब्जेक्ट बी के लिए एम्फेटिक प्रोनाउन आवर सेल्फ, बी के तुरंत बाद। जैसे यू के बाद यू सेल्फ, किंग, किंग के बाद हिमसेल्फ, सी और सी के बाद हर सेल्फ। मीन्स क्या है? जिससे मैं स्वयं विल स्पीक टू हिम, मैं स्वयं उसे बोलूंगा, मन खुद अपने आप के लिए, स्वयं के लिए। आई को, आई पर दबाव दे रहा है, मैं स्वयं उसे बोलूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस में जैसे दे स्वयं, माने दे मीन्स बे या उन्होंने, उन्होंने स्वयं अपने अपराध, अपने दोष स्वीकार किए। एडमिटेड मीन्स एक्सेप्टेड, उन्होंने स्वयं अपने दोष स्वीकार किए। स्वयं, किसी ने नहीं, व्यक्ति ने, वस्तु ने स्वयं कार्य किया हो, तो उसके सब्जेक्ट के तुरंत बाद उसका यूज करते तो वह एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में कार्य करता है। जैसे द टाउन इटसेल्फ, नगर स्वयं बहुत बड़ा नहीं है। जैसे बी, आवर सेल्फ साइट, हमने स्वयं इसे देखा। बी हम, माने ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस के लिए आवर सेल्व्स, क्योंकि बी प्लूरल प्रोनाउन है, आई का प्लूरल है, इसलिए प्लूरल के लिए सेल्फ्स का यूज करते हैं और सिंगुलर के लिए सेल्फ का यूज करते हैं। जिसे टाउन चूंकि सिंगुलर है, इसलिए एट के साथ सेल्फ्स नहीं आता, सेल्फ यूज होता है। ही के साथ हिम सेल्फ आता, शी के साथ हर सेल्फ आता, क्योंकि ही सी इट ये सिंगुलर प्रोनाउन के रूप में कार्य करते हैं और बी प्लूरल प्रोनाउन है, तो यहाँ सेल्फ आता है। जैसे यू, योर सेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन, चूंकि यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रोनाउन के रूप में कार्य करता है, इसलिए जब यू के साथ योर सेल्फ हो तो सिमिलरली यूज ओनली यू, यूज मीन्स है ओनली यू, आप केवल, वो अगर सेल्फ का यूज करेंगे तो ऑल ऑफ यू, माने तुम सभी। इसके साथ दोनों यूज करते हैं, योर सेल्फ यूज करते हैं। तो देखिए यू के तुरंत, सब्जेक्ट के तुरंत बाद योर सेल्फ का यूज हुआ तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में कार्य करेगा। समझ में आया होगा कि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक के यूज में क्या डिफरेंस है। देखिए हम यहाँ वर्ब शब्द का सब्जेक्ट के बाद यूज करें, वो वर्ब के बाद यूज करेंगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में कार्य करेगा। तो यदि हमने सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज किया तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल द किंग, किंग मेल सिंगुलर है, इसके लिए हम प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, हिमसेल्फ। इसी को यदि हम वर्ब के बाद यूज करेंगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में कार्य करेगा, लेकिन किंग के बाद यूज किया तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में कार्य कर रहा है। इसी तरह नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल सी हर सेल्फ,
सी सब्जेक्ट है, सिंगुलर प्रोनाउन है, अतः इसके लिए एम्फेटिक प्रोनाउन हर सेल्फ सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज होगा, तो ये एम्फेटिक के रूप में कार्य करेगा। इसी को हम वर्ब के बाद यूज करते तो ये रिफ्लेक्सिव के रूप में कार्य करता। अतः आपने क्या समझा कि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव मीन्स होता संकेत वाचक। संकेत वाचक में मैंने पिछले वीडियो में आपको एग्जाम्पल बताए थे कौन कौन से वर्ड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज और भी थे सच, द सेम। इसमें 4 वर्डों का यूज आपके सामने है। देखिए दिस इज ए बुक, ये सेंटेंस हम कब बोलेंगे? जब हमारे नजदीक कोई एक वस्तु हो और उसकी ओर हमें ऐसे उंगली से इंडिकेट करना होगा, उंगली से इशारा करना होगा कि यही एक पुस्तक है, माने संकेत करना होगा। और जब संकेत से हम उंगली से संकेत करेंगे, इसलिए इसको संकेत वाचक सर्वनाम कहते हैं। विदाउट इंडिकेट किए, माने बिना संकेत किए, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं कहलाता। दिस इज ए बुक, हम अदर साइड में मुंह करके बोलें कि दिस इज ए बुक, तो ये राइट नहीं है। हमें बुक की ओर इशारा करना होगा, वो भी नजदीक कोई वस्तु है, एक वस्तु के लिए। इसलिए एक के लिए लिखा है आपके सामने ए, दिस इज ए बुक, माने यह एक पुस्तक है। इसी तरह जब दूर कोई एक वस्तु हो तो उसको हम क्या कहेंगे कि वह एक पेड़ है। उंगली से पेड़ की ओर संकेत करेंगे, वह एक पेड़ है। तो चूंकि दूर वस्तु है उसके लिए हम वह का प्रयोग करते हैं, माने दैट। तो दैट हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब हमारी नजदीक बहुत सारी वस्तुएं हैं, जैसे दीज आर बुक्स, हमारे सामने बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं और उन बुकों की ओर हम संकेत करके उंगली से संकेत करेंगे कि ये पुस्तकें हैं। तो जो ये शब्द आया दीज, दीज वर्ड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नजदीक है, बहुत सारी वस्तुएं, चाहे वो चेयर्स हो, वाइस हो, पेन्स हो, बुक्स हो। उसी तरह अगर दूर कोई हमारी बहुत सारी वस्तुएं हैं तो उसको हम कौन सा शब्द यूज करेंगे? दोज। जैसे बहुत सारे पेड़ हैं, थोड़ी दूर हैं, तो उन पेड़ों की ओर हम इशारा करके कहेंगे कि वे पेड़ हैं। अर्थात वे शब्द जो हिंदी में, इंग्लिश में दोज वर्ड हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो आप अच्छी तरह समझे होंगे कि हमारे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक कौन कौन है? दिस, दैट, दीज और दोज। अब देखेंगे नोट के माध्यम से कि अगर हमारा सेंटेंस में कहीं काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, ये वर्ड यूज है तो इसके लिए हम दिस और दैट का यूज करते हैं। और यदि काइंड्स ऑफ और सॉर्ट्स ऑफ यदि वर्ड यूज है तो इनके लिए हम दीज और दोज शब्द का यूज करते हैं। जैसे काइंड और सॉर्ट मीन्स होता है हिंदी में प्रकार। चूंकि दिस सिंगुलर, दैट सिंगुलर के लिए यूज होता है, वो जो दीज दोज है तो दीज दिस का प्लूरल है और दोज दैट का प्लूरल है। इसीलिए काइंड का प्लूरल है काइंड्स, तो काइंड के लिए दिस का यूज करते, तो काइंड्स के लिए दीज का यूज करेंगे। शॉर्ट सिंगुलर है, शॉर्ट के लिए हम दिस दैट का यूज करते। यहाँ एक अक्षर मिस्टेक है, यहाँ लिखा है शॉर्ट्स, शॉर्ट्स ऑफ, क्योंकि शॉर्ट का प्लूरल वर्ड है शॉर्ट्स। यदि हमारा शॉर्ट्स लिखा है
तो हम दीज और दोज का यूज करेंगे। समझिए एग्जाम्पल के माध्यम से कि दिस काइंड ऑफ पेन, दिस काइंड ऑफ पेन, पेन सामने है, इसको हम कहेंगे कि इस प्रकार का पेन। इज कॉस्टली माने महंगा है, पेन की ओर इंडिकेट करेंगे कि इस प्रकार का पेन। अगर हम कहेंगे पेन ही अकेला उसको दिस कहेंगे कि दिस पेन इज कॉस्टली तो भी राइट है, लेकिन काइंड माने प्रकार, इस प्रकार का पेन मानो उस प्रकार के कई पेन भी हो सकते हैं, तो उसका काइंड वर्ड है जो प्रकार के रूप में यूज हुआ है, तो इसके लिए हम दिस यूज करेंगे। दिस काइंड ऑफ पेन इज कॉस्टली, इस प्रकार का पेन महंगा है। जैसे दैट सॉर्ट्स ऑफ मैन मानो इस प्रकार का व्यक्ति, कोई व्यक्ति है खड़ा हुआ है दूर, उसकी ओर हम इंडिकेट करेंगे, उसकी ओर संकेत करेंगे, तो कहेंगे कि उस प्रकार का व्यक्ति, जैसा वो व्यक्ति है उस प्रकार का व्यक्ति इज हेटफुल, घृणित है, घृणा से भरा हुआ है, माने जो भी उस प्रकार का व्यक्ति है वो घृणित है। देखिए अब यहां वर्ड लिखा है काइंड्स, तो काइंड्स के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? दीज। दीज काइंड्स ऑफ बुक्स आर ऑथेंटिक। और यहां लिखा है शॉर्ट्स, तो शॉर्ट्स के लिए दोज। अब ये नहीं कि शॉर्ट्स के लिए दोज ही, माने दीज दोज, चाहे वो काइंड्स हो चाहे शॉर्ट्स हो, अर्थ के मुताबिक हम दीज और दोज में से किसी का भी यूज करते हैं मीन्स के अकॉर्डिंग। इसे लिखा दो सॉर्ट्स ऑफ ए पीपल, बहुत सारे लोग हैं, उनके ओर इंडिकेट करेंगे, कहेंगे कि उस प्रकार के व्यक्ति, जिस प्रकार के वो व्यक्ति हैं खड़े हैं उनकी ओर संकेत करके कह रहे हैं कि उस प्रकार के व्यक्ति आर लेबरियस माने परिश्रमी है। तो मैंने आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से क्या बताया? रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन एग्जाम्पल के माध्यम से। आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे फिर देखेंगे। और मैं बार बार मैंने कहा है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। पता नहीं वीडियो में कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसी होती है कि आप वीडियो को थोड़ा देख करके यदि छोड़ देंगे तो हो सकता है महत्वपूर्ण चीज़ को आप ना समझ पाएं, इसलिए वीडियो पूरा जरूर देखें। बने रहिए हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।